आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न नीचे दिए गए रेखा चित्रों में ठोस और खंडित रेखाएं पाचन पथ में क्रमशः पेप्सिन और लार में उपस्थित एमाइलेज की क्रियात्मकता को दर्शाती है। निम्न में से कौन सा रेखा चित्र पीएच के सापेक्ष उनकी क्रियात्मकता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो हमें यहाँ पे ये चार पाचन पथ दिए गए हैं रेखा चित्र। ए, ये बी दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है और ये डी दिया गया है। तो हमें सही का चयन करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ ठोस और ये खंडित रूप से रेखाएं पाचन पथ में किसके लिए दी गई है? पेप्सिन और लार में स्थित एमाइलेज की क्रियात्मकता को दर्शाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, और ये स्रावित किया जाता है आमाशय के द्वारा, आमाशय या स्टमक के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये अधिकतम कौन सी पीएच पर काम करता है? तो ये पीएच जो है आमाशय की लगभग होती है 1.5 से 3.5 तक इसकी पीएच होती है, और इस पीएच के मध्य ये एंजाइम अधिकतम रूप से क्रियात्मकता दर्शाता है। दूसरा जो एंजाइम हमें दिया गया है वो एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज, और ये एंजाइम उपस्थित होता है लार में। लार स्रावित होती है मुख गुहा में, और मुख गुहा का पीएच होता है लगभग 6.2 से 7.6 तक इसका पीएच माना जाता है। तो ये एंजाइम जो है लगभग उदासीन या हम कह सकते हैं हल्के क्षारीय माध्यम में काम करता है, और जो पेप्सिन होता है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। क्योंकि पीएच 7 से अगर कम है इसका मतलब अम्लीय माध्यम है, और ये 7 से बहुत कम है इसका मतलब तीव्र अम्लीय माध्यम होता है। जबकि 7 है तो उदासीन है और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय माध्यम है। अब हम यहाँ पे इनके रेखा चित्र देख लेते हैं। ए में हमें दिया गया है इस तरफ पीएच और इस तरफ इनकी क्रियात्मकता या एक्टिविटी। तो यहाँ कंडीशन ये दी गई है, पहले के लिए हमें पेप्सिन के लिए दर्शाया गया है, ये जो ठोस रेखा है ये पेप्सिन के लिए, खंडित रेखा है एमाइलेज के लिए। तो यहाँ हमें पेप्सिन के लिए कंडीशन दी गई है 1 वाली पीएच पे स्टार्ट होता है इसकी क्रियात्मकता, और जैसे जैसे थोड़ी सी पीएच बढ़ती है वैसे वैसे क्रियात्मकता बढ़ती है, और कुछ समय के बाद में क्रियात्मकता वापस कम हो जाती है। और सेम कंडीशन हमें दी गई है दूसरे खंडित रेखाओं में, जहाँ पीएच जो है लगभग 5 के लगभग है, और 5 से भी कम पीएच पे इसकी क्रियात्मकता स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे यहाँ 6-7 की कंडीशन आती है पीएच की, वहाँ अधिकतम इसकी क्रियात्मकता होती है, और फिर पीएच बढ़ती है तो ये कम हो जाती है इसकी क्रियात्मकता। तो ए इसके लिए पूर्णतया सही है, क्योंकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 पीएच पर अधिकतम क्रियात्मकता होगी, और इसकी अधिकतम होगी 6 से 7 पर। तो ये पूर्णतया सही है। बी में हमें उल्टा दिया गया है, पीएच अगर कम है तो यहाँ क्रियात्मकता ज्यादा है, और जैसे ही 1.5 से 2 पीएच आती है वहाँ क्रियात्मकता बहुत कम चली जाती है। तो ये गलत है। सी में हमें दिया गया है कि 1 जो है इस पीएच पर पेप्सिन काम करता है कम, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्थिरता की ओर चला जाता है, फिर चाहे पीएच कितनी भी हो। तो ये गलत है। अगर पीएच बढ़ा दी जाए तो इसकी क्रियात्मकता कम होती जाएगी। डी में भी यही कंडीशन दी गई है, और इसमें दिया गया अगर 0 पीएच है तो क्रियात्मकता स्टार्ट हो जाती है और स्थिरता की ओर चली जाती है। तो ये गलत है। विकल्पों में हमें पहला दिया गया है ए, तो ये ए ही इसके लिए पूर्णतः सही है। दूसरे में बी दिया गया ये गलत है। तीसरे में सी, तो ये भी गलत है। चौथे में डी, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर आएगा वो है विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।